तो आजकल इंडिया में कैसा है कि SIR पे धमाल चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉल। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बिहार में चला रही है ये कैंपेन, और उसमें अभी फ़िलहाल 55 लाख लोगों के जो वोट्स थे वो काट दिए, बराबर। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि कोई मर गया है या कोई बांग्लादेशी घुसा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। और इसमें बोला गया कि ये एलिजिबल है ही नहीं लिस्ट के अंदर, राइट। तो ऐसा है कि इंडिया में ये प्रोसेस बहुत सालों के बाद चल रही है, बराबर। आप अगर कहीं पे चले गए, जैसे आप मुंबई चले गए, पूना चले गए या कोई बेंगलोर चले गए, तो आपका जो वोट रजिस्ट्रेशन है वो आपके गांव में ही रहेगा, राइट। वो आप बेंगलोर में नहीं ले सकते इतनी जल्दी से, जब तक आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर है, तब तक वो करके नहीं देंगे, राइट। अभी ये इंडिया के अंदर ये चीज़ ऐसे कि नई है, और नई चीज़ें से ना एक्सेप्ट करने के लिए अपोजिशन तैयार नहीं है। अपोजिशन को लग रहा है कि हमारे वोट काट रहे हैं, और कटेंगे ही, क्योंकि जो लोग अब बांग्लादेश से आए हैं या कोई और देश से आए घुसपैठ करके, वो ऑफ कोर्स वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, और वो सही लोग हैं कि उनका वोट कट रहा है, राइट। तो उस हिसाब से वो लोग सही है, बराबर। पर देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस हिसाब से वो गलत है। अभी SIR जैसी चीज़ें क्या दूसरे देशों में होती है? अभी मैं ब्रिटेन में था, तो ब्रिटेन में हर साल मतलब एवरी ईयर वो आपको भेजेंगे एक लेटर घर पे। अगर आप ईमेल से रजिस्टर है तो आपको ईमेल भेजेंगे और बताएंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं। दूसरी चीज़, घर पे लेटर भेजते हैं, उसमें ऐसा रहता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। कुछ कुछ घर ऐसे शेयरिंग में रहते हैं, बराबर। तो शेयरिंग में रहते हैं तो उसको भी भेजते हैं, जो घर के मेंबर है उसको भी भेजते हैं कि भाई आपके घर में अगर आपका बेटा कहीं पे जॉब करने चला गया है तो आप दो ही है, तो आप दो ही भरो, बराबर। तो एवरी हाउस होल्ड विल गेट दिस लेटर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ ब्रिटेन, बराबर। और उनको भरना ही पड़ता है, हर किसी को भरना ही पड़ता है कि भाई मेरे घर में इतने लोग रहते हैं। उस हिसाब से कैसा रहता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे लोकल इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, तो कैसा रहता है कि वो लोग आपके घर पे इलेक्शन का कार्ड भेजते हैं उस हिसाब से, बराबर। अगर आपके घर में ऐसे पुराने लिस्ट के हिसाब से 10 लोग रह रहे और नए में ऐसा है कि 5 ही लोग, तो आपको 5 फिल करके उनको भेजना पड़ता है, और वो आपको उस हिसाब से 5 लोगों के हिसाब से आपके घर पे भेजेंगे इलेक्शन का वोटिंग कार्ड, या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा कार्ड भेजेंगे वो उसी इलेक्शन में चलेगा कि भाई नेशनल इलेक्शन तो नेशनल इलेक्शन में ही चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म, फिर दूसरा कार्ड आएगा आपके घर पे। तो वो ऐसा रहता है। तो हर देश में ये रिवीजन होता है और काटने पड़ते हैं, बराबर। और वहाँ पे कैसा है कि आपको कोई एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाइए, आपको एक कोड भेजेंगे कि एक घर का कोड है या फिर एरिया का कोड रहता है, इलेक्शन कमीशन के लेटर के ऊपर लिखा रहता है, वो कोड डालिए, ऑटोमेटिकली खुल जाता है वहाँ पे। फिर आप उसमें जितने लोग हैं वो डाल दीजिए, आपको कन्फर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा रिटर्न में कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, बराबर। और उस हिसाब से, और जैसे इलेक्शन चालू होने वाले रहते हैं वैसे ही आपके घर पे वो कार्ड आ जाता है, फिर आप जाओ, रात को 10 बजे तक वोटिंग चालू रहती है वहाँ पे। तो इंडिया के अंदर ये SIR कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं एक्चुअली। हर साल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उससे पता चलता है कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग मूव हो गए वहाँ से, कितने लोग जो रेंट पे रह रहे हैं वो वहाँ से हट गए हैं। तो उससे कैसा था, आपके पास परफेक्ट लिस्ट आती है कि भाई ये एरिया के अंदर इतने वोटर्स है। अदरवाइज़ इंडिया के पास कोई रियल टाइम डेटा है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में रियल टाइम डेटा है नहीं है। अगर ये कैंपेन आप चलाओगे तो इस कैंपेन के हिसाब से आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा, और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी इजी और सरल हो जाएगी। तो जो SIR चल रहा है वो सही चल रहा है, उसमें बहुत सारे उन्होंने बोले कि भाई ये सबमिट करो, बीच में आधार कार्ड को मानेंगे नहीं ऐसा भी था, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया कि आधार कार्ड सबमिट कर। और आधार कार्ड तो हर एक किसी के पास है ही इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई बांग्लादेश से आया तो उसको आधार, वो कैसे ना कैसे, तो जब आधार कार्ड बन रहा था कांग्रेस के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको ये सब सबमिट कर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ें जो आधार है देश का, जिसके आधार के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि आप इसी देश में बोर्न हुए, हर देश में रहता है। जैसे कि ब्रिटेन में ऐसा था कि अगर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये, तो खाली एक बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पासपोर्ट बन जाएगा, अगर वहाँ पे बोर्न, खाली बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा, राइट। और इलेक्शन में भी बर्थ सर्टिफिकेट वो वहाँ पे ऐसा है कि उसको एक एविडेंस माना जाता है, मतलब कि एक आइडेंटिटी एविडेंस वहाँ पे,
उतना उसमें पावर रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि जो कांग्रेस के ज़माने में बच्चे बोर्न हुए हैं, जो 1947 के बाद, इवन अंग्रेज भी अच्छे से रखते थे सब रिकॉर्ड, पर जब आज़ादी मिली उसके बाद सब मज़े करने लगे। नेहरू अपनी मस्ती में था, बाकी उनके जो कांग्रेस के नेता उसके बाद सब अपनी मस्ती में थे। तो उस टाइम पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाता भी नहीं। ऐसे बहुत सारे गाँव है इंडिया के अंदर जहाँ पे ऐसा है कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। फिर लोगों ने, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी स्टेट्स की, उन्होंने बोला कि आप बर्थ रजिस्ट्रेशन कीजिए इन लोगों के लेट में। और सबसे बड़ी बात कि जो बर्थ रजिस्टर तलाठी या तहसीलदार उस एरिया का था वो करने गए, और बहुत सारी जगह पे है कि सबकी डेट सेम डाल दी वैसे भी मतलब कि है यहाँ पे इंडिया के अंदर गाँव के सबकी डेट सेम, मतलब ऐसा है कि उम्र देखने से पता चल जाता है कि ये बुढ़ा आदमी और ये यंग है। लेकिन कैसा है कि किसी को पता नहीं कि कब बोर्न हुआ, क्या बोर्न हुआ, बराबर। और बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं उनके पास, या कोई है ही नहीं, आई विटनेस सब मर गए उनके टाइम के बुढ़े जो लोग थे। तो वो तहसीलदार और इंडिया में कोई बता ही नहीं सकता रियल टाइम डेटा क्या है। तो इंडिया के पास अभी भी कोई रियल टाइम डेटा है ही नहीं है। अगर ऐसे रिवीजन होते इंडिया के अंदर तो इंडिया को बहुत सारे ऐसे रियल टाइम डेटाज मिलेगा, उससे प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाती है, स्मूथ होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन इंडिया में कैसा है कि जब तक कांग्रेस है कुछ करने नहीं देगी, बराबर, वो एक ही चीज़ पे अड़ी है कि नहीं, नो रिवीजन। क्योंकि इस देश के अंदर आज भी कम से कम 5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं जो इंदिरा गांधी के समय पे आए थे, वो वापस गए नहीं। 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ादी दी तो वापस चले जाने चाहिए थे, लेकिन वो यहीं पे रह गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। उसके बाद रोहिंग्या घुसे, उसके बाद पाकिस्तानी भी बहुत सारे लोग शादियाँ ये इलीगल तरीके से घुस के इस देश में रहे हैं, बराबर। तो इसकी वजह से ये SIR ज़रूरी है, एक स्मूथ। और बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। इंडिया के अंदर हम एग्जाम्पल देंगे लंदन का, कि लंदन जैसा देश बनाओ, UK जैसा देश बनाओ, ब्रिटेन जैसा बनाओ, यूरोप जैसा बनाओ, US, लेकिन उनकी जो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करनी हमारे देश के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है कि जो सरकार कर रही है उसको देखो कि परफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सरकार ने ये अच्छी तरह से कर रही है कि नहीं वो देखो, और इससे क्या फ़ायदा होगा वो सोचो, बराबर। और हम नई जनरेशन है, अभी देश को आगे बढ़ाओ, राहुल गांधी की तरह पीछे मत लेके जाओ कि हमें पीछे जाना है, बराबर। ना बीजेपी का साथ दो, ना कांग्रेस का साथ दो। जो अच्छा हो रहा है उसका साथ दो हमेशा, और जो बुरा हो रहा है उसके विरोध में जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।